बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है जी गुर्दों के दर्द के मुतालिक। गुर्दों में दर्द पथरी की वजह से है, गुर्दों में दर्द किसी भी वजह से है, गुर्दों में स्वेलिंग आ चुकी है, गुर्दों में इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे किसी भी किस्म का दर्द है, ठीक है। इंशाल्लाह आप जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो एक पहली दफ़ा पहली ख़ुराक के इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद दर्द जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और दोबारा इंशाल्लाह ये दर्द नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ़ एक दफ़ा के इस्तेमाल के साथ। लेकिन करना आपने ये है कि अगर पथरी है या गुर्दे कमज़ोर हैं या किसी भी वजह से गुर्दों में स्वेलिंग वगैरह का मसला है तो उसके लिए आपने हमेशा का मेरा जो परहेज़ मैं आप बताता रहता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ, आपने उसी को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने तमाम इन्फ्लेमेटरी जो ग़िज़ाएँ हैं वो रोक देनी है, बेकरी बंद कर देनी है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल रोकने हैं और सरसों के तेल पे आना है, ठीक है। इसके अलावा चीनी, ख़ास तौर पे चीनी बंद करें, तमाम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बंद करें और उसके बाद अगर आप ये नुस्खा लगातार 1 माह तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो जैसा भी गुर्दों के साथ मसला है, मरीज़ डायलिसिस की तरफ जा रहा है या डायलिसिस करवा रहा है, दोनों सूरतों में इंशाल्लाह इससे आपको जो है वो बेहतरीन नताइज मिलेंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल शिफा हासिल होगी। तो चलते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, अज्जा नोट फरमा लें और बहुत ही सादा अज्जा हैं, आसानी से मिलने वाले हैं और आसानी से तैयार होने वाली ये दवा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अखरोट की छाल चाहिए। अखरोट के दरख्त की छाल, ये आम तौर पे देहातों में लोग इससे दांत वगैरह साफ़ करते हैं, उर्फ़ आम में इसे दंदासा भी कहते हैं, आम मिल जाता है बाज़ार से, ठीक है जी। तो आपने ये तल्ख़ लेना है, जो बहुत ज़्यादा कड़वा हो वो वाला लेना है। ये जितना कड़वा होता है उतना ही ज़्यादा ये शिफा का हामिल होता है। दूसरे नंबर पे है जी कबाब चीनी। ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास इलायची। करना आपने ये है कि आपने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। आपके पास ये दंदासा जो छाल अखरोट है ये होनी चाहिए 50 ग्राम और कबाब चीनी भी 50 ग्राम और इलायची जो है ये सिर्फ़ 10 ग्राम इसमें डलेगी, ठीक है जी। इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, भले ज़्यादा बारीक ना हो, मोटा मोटा ग्राइंड कर लें। मोटा मोटा ग्राइंड करके किसी एयर टाइट जार में से महफूज करके रख लें और रात को एक खाने का चम्मच जो है वो आप तकरीबन 2 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह आप इसे पकाएं, ठीक है। तकरीबन ये 5 मिनट तक जब आप इसको पका लें तो इसके बाद आप इसमें यानी ये दो कप कहवा तैयार हो जाएगा या 3 कप कहवा तैयार हो जाएगा। तो उसमें जब मरीज़ को देना है तो करना ये कि जिस कहवे को आपने नीम गर्म कर लेना है, यानी एक दफ़ा बना के अगर आप रख रहे हैं तो ये दिन में 3 बार इस्तेमाल हो सकता है। हर दफ़ा आपने ये करना है कि जब भी कहवा देना है इसको हल्का सा गर्म करना है। नीम गर्म कहवे में 1 टीस्पून आपने रोगने ज़ैतून शामिल करना है और मरीज़ को पिला देना है, ठीक है जी। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा आपने नोट फरमा लिए, बिल्कुल सादा नुस्खा है, इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये जो डायलिसिस की तरफ जाने वाले मरीज़ हैं या जिनका डायलिसिस चल रहा है, दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको फ़ायदा देगा। इससे पेशाब भी साफ़ हो जाएगा, अगर पथरी वगैरह गुर्दे में है तो वो भी खारिज हो जाएगी, अगर वैसे दर्द होता रहता है गुर्दे में किसी भी वजह से तो इंशाअल्लाह वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, बार बार पथरियाँ बनने का अमल जो है, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आप ऑपरेट करवा लेते हैं या किसी भी दवा से पथरी आप खारिज हो जाती है आपकी पथरी, लेकिन वो दोबारा पैदा हो जाती है। तो इसकी वजह ये होती है कि गुर्दों के अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रात जो हैं वो रुकते हैं और फिर वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जब तक ये कैविटीज़ फिल ना हो तब तक मसला हल नहीं होता। तो एक दफ़ा जब ये पथरी खारिज हो जाए किसी भी दवा से तो इसके बाद उस कैविटी को फिल करने के लिए आपने हींग का इस्तेमाल करना है। हींग आम चीज़ है, बल्कि जो कई घराने तो ऐसे हैं कि जो इसको मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
तो आपने हींग जो है वो एक चने के बराबर सुबह निहार मुँह पानी के साथ ऐसे मरीज़ को देनी है कि जिसको पथरियाँ पैदा होती रहती हैं, ठीक है जी, लगातार, यानी पथरियाँ खारिज होती रहती हैं, बनती रहती हैं, निकलती रहती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे गुर्दों में पथरियों की कोई फैक्ट्री चल रही हो। तो इंशाल्लाह जब आप ये हींग 15 दिन से 20 दिन तक आप रेगुलर खिला देंगे तो दोबारा इंशाल्लाह उस मरीज़ के साथ ये पथरी दोबारा बार बार पैदा होने वाला जो अमल है ये बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी और शिफा का बायस बनेगी। अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।